सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं चेतुशासनं जैनं चेतुशासनं। जय बोलो श्री पंच परमेष्टि भगवान की। रोज रोज नहीं बोलना चाहिए, अच्छे से जयकारा लगाओ। प्रदूषण चल रहा है ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए जैसे अस्पताल से आवाज आ रही है। जय बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। उत्तम आर्चव धर्म की, अहिंसामयी जैन धर्म की। धर्मानुरागी महानुभाव, बहुत पुरानी बात मैं आपसे कहूं, वो पुरानी बातें कहने में कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए भी पुरानी बातें कहता हूं। कुछ इतिहास पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, कुछ संत और भगवंत होते हैं। ऐसे महापुरुषों के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को जब हम यहाँ बैठ के सुनते हैं तो वो हमारे लिए एक आदर्श बनती है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। मैं एक ऐसी ही घटना आपके सामने रखना चाहता हूँ। बात उस समय की है जब श्री राम के लिए वनवास का आदेश हो गया और राम लक्ष्मण साथ में सीता जी ये वनवास में चले गए। और वनवास के दिनों में जब सीता का हरण हो गया, उसके बाद
मात्र राम और लक्ष्मण जी दोनों भाई उस जंगल में से जंगली रास्तों से गुजरते हुए चले जा रहे हैं। और मैं उसी समय की बात आपको बतलाना चाहता हूँ कि जब वे एक सरोवर के किनारे से गुजर रहे थे, वहाँ से निकलते वक्त श्री रामचंद्र की जो दृष्टि सरोवर की तरफ जाती है और सरोवर में एक दृश्य देख करके पता नहीं उनका मन आकर्षित होता है और उन्होंने लक्ष्मण को संकेत किया कि अरे भाई लक्ष्मण, जरा देखो, इस तरफ तो देखो, इस सरोवर की तरफ देखो, क्या दिख रहा है सरोवर में। लक्ष्मण ने भी दृष्टि डाली और राम ने सरोवर में दिखने वाली उस दृश्य को अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकः परम धार्मिकः सनहि सनहि पदम धत्ते जीवानाम बद संख्या। लक्ष्मण देखो, जरा तालाब की तरफ देखो, इस तालाब में ये बगुला जो दिखाई दे रहा है, इस पंप सरोवर में जो बगला दिखाई दे रहा है, कितना धार्मिक है, परम धार्मिक है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ध्यानस्थ योगी हो, कोई संत, कोई योगी अपने योग में लीन हो। कितना शांत खड़ा होगा है, एक पैर से खड़े होकर के बिल्कुल साधुओं की तरह साधना कर रहा है, कितना धार्मिक है। सनहि सनहि पदम धत्ते जीवानाम वद संख्या। और लक्ष्मण देखो, जब ये पैर रखता है तो कितनी सावधानी के साथ एक एक पैर रखता है और उठाता है। लगता है कि इसे जीवों की वध ना हो जाए, इस शंका मन में समाई हुई है। इसलिए किसी प्राणी को घात ना पहुंचे, किसी प्राणी का दिल ना दुखे, किसी को कष्ट ना पहुंचे, इसलिए एक एक पैर को बड़ी सावधानी के साथ रख रहा है। श्री रामचंद्र जी उस बगले की प्रशंसा कर रहे थे कि ये बगला कितना धार्मिक लग रहा है, कितना सादगीपूर्ण जीवन जी रहा है, क्या योगियों की तरह खड़ा होगा है, योगासन में लगा है, ऐसा ध्यानस्थ और जीवों की रक्षा करने में जिसका चित्त लगा होगा है और अपने पैरों को बड़ी सावधानी के साथ उठा रहा और रख रहा है। ऐसा लगता है कि इसके खड़े होने पर किसी साधु का स्मरण हो आता है कि जैसे कोई योगी निर्जन स्थान में एक जगह पर खड़े होकर के आत्मा का ध्यान करते हों। बगुला बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और जब साधुजन चलते हैं तब रास्ते में देख करके चलते हैं कि पैर रखने से पहले उस जगह को देख लेते हैं कि किसी जीव को कोई कष्ट तो नहीं पहुंच रहा है, किसी जीव के ऊपर मेरा पैर तो नहीं पड़ रहा है। ऐसा बगुला भी ऐसा उस साधुओं की तरह दिखाई दे रहा है। राम उस बगुले की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। तभी लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आप कितने भोले भाले हैं, समझ में नहीं आता आपके लिए आप किसकी प्रशंसा कर रहे हैं। लक्ष्मण ज्यादा नहीं बोल पाए, इसके पहले ही तालाब से मछली उछलती है और बाहर निकल करके श्री राम की तरफ दृष्टि करते हुए और कुछ कहना चाहती है और उसने अपने ही शब्दों में श्री राम से कहा कि बकः किम स्तूयते रामः एना हम निष्कुलीकृताः सहवासी ही जानाति सहवासी विचेष्टतम। हे श्री राम, आप किस बगुला की प्रशंसा कर रहे हो जिस बगुले ने हमारा पूरा कुल समाप्त करने की ठान रखी हो। दिन प्रतिदिन आए पता नहीं कितनी मछलियों को खाता चला जाता है, मेरा कुल धीरे धीरे समाप्ति की तरफ है
और आप इसकी प्रशंसा कर रहे हो कि कितना बड़ा योगी है, कितना बड़ा धार्मिक है, एक एक पैर सावधानी के साथ रखता है, और आप इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि बगुला का स्वभाव कैसा है। सहवासी ही जानाति सहवासी विचेष्टतम। ये नीति कहती है कि जो जिसके साथ रहता है वह व्यक्ति उस व्यक्ति के आचार विचार और जीवन के आचरण से परिचित होता है। जो जिसके साथ नहीं रहता है वह नहीं समझ सकता है कि आदमी कैसा है। आप लोग भी कहते हैं कि आदमी बसने से मालूम पड़ता है और सोना कसने से मालूम पड़ता है। जब सोने को कसा जाता है तो उसका कितना चोखा है मालूम पड़ता है। आदमी के साथ जब आदमी रहता है तब मालूम पड़ता है कि आदमी कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कैसे विचार हैं, कैसे आचार हैं। वो मछली भी यही कह रही थी रामचंद्र जी से, सहवासी ही जानाति सहवासी विचेष्टतम। आप नहीं जानते, मैं जानती हूँ कि इस तालाब में, इस सरोवर में मैं रह रही हूँ, और ये बगुला भी यहीं आकर के बैठता है। दिन प्रतिदिन इसकी क्रियाओं और इसके आचरण से हम परिचित हैं कि प्रतिदिन मछली खाने का काम करता है। ये योगी और धार्मिक नहीं है, ये मात्र बगुला है, और जिसका भीतर अलग है, जिसके बाहर अलग है। बाहर से लगता है कि बड़ा धार्मिक है, लेकिन इसकी दृष्टि आत्मा पर नहीं है, इसकी दृष्टि जीवों को बचाने की नहीं है, इसकी दृष्टि तो एकमात्र तालाब में चलने वाली मछलियों पर होती है। जब मछली इसके पास आ जाती है, निशंक होकर के घूमती है, तो धीरे से उस मछली को पकड़ लेता है और खा लेता है। और मछली, उछलने वाली मछली इतना ही कह पाई और बस बगुले ने जल्दी से उसे पकड़ लिया, अपनी चोंच में दबाया और वहां से उड़ गया। जैसे ही बगुला वहां से उड़ता है, लक्ष्मण जी रामचंद्र जी से कहते हैं कि देखा भैया, जिसकी आप प्रशंसा कर रहे थे कि कितना धार्मिक है, बड़ा योगी लग रहा है, कितना अहिंसक और दयालु है, अब समझ में आया कि कितना दयालु है। ये इतना ढोंग रच रहा था और इसने मछली पकड़ करके उड़ करके चला गया है। अब पता लगा है कि बगुला कैसा होता है, आप इसकी प्रशंसा करते हैं। बंधुओं, मैं भी आपसे आज इस उत्तम आर्जव धर्म पर यही बात कहना चाहता हूँ जो कि हमारे संतों ने, भगवंतों ने हमें आचरण के लिए कही है। उन्होंने कहा है कि हमारे जीवन में क्या नहीं होना चाहिए और हमारे जीवन में क्या होना चाहिए। तो कहना ये चाहते आर्जव धर्म पर कि आर्जव धर्म का अर्थ तो सीधा साधा होता है कि भीतर बाहर जैसे होना। यह तो सरलता है, होना भोले की तरह कपट वाला आचरण नहीं चलेगा कि भीतर कुछ है और बाहर में कुछ है। ऐसा आचरण तो हमारे लिए दुखदाई है। ये तो हमारी छल कपट मायाचार है, ये हमें संसार की तरफ ले जाने वाला है। यदि हम संसार के दुखों से बचना चाहते हैं, संसार के कष्टों से यदि बचना चाहते हैं, तो हमें आर्जव और आर्जव का प्रतिपक्षी जो इसका घातक है, ऐसी जो कसाय की परिणति है, उसके बारे में जरूर समझना होगा। तो आर्जव का अर्थ जो होता है, योगस्य वक्रता आर्जम, योगों का जो अवक्रता अर्थात सीधा सरल होना, वक्रता का अभाव होना, इसका नाम आर्जव कहा है। वैसे आर्जव को सरल शब्दों में यदि व्याख्यायित करें तो आर्जव का अर्थ होता है सरलता, आर्जव का अर्थ होता है ऋजुता, आर्जव का अर्थ होता है भोलापन, आर्जव का अर्थ होता है सीधापन, आर्जव का अर्थ होता है निष्कपटता, आर्जव का अर्थ होता है अवक्रता, आर्जव का अर्थ होता है अकुटिलता। ये सब आर्जव के अर्थ हैं। लेकिन ऐसे इस धर्म के जो विरोधी हैं वह है, उसको बोलते हैं मायाचार, उसको बोलते हैं माया कसाय। और माया कसाय का अर्थ है छल, माया का अर्थ है कपट, माया का अर्थ है वक्रता, माया का अर्थ है टेढ़ापन, माया का अर्थ है ठगाई, माया का अर्थ है धोखा, माया का अर्थ है कुटिलता और माया का अर्थ है वंचना। मायाचार के कई रूप हमारे सामने आ सकते हैं। इन रूपों की तरफ थोड़ी सी दृष्टि हमें रखना होगी। ऐसा कोई रूप मायाचार का हमारे आचरण में, हमारे मन में, हमारी वाणी में या हमारे शरीर के किसी आचरण से तो नहीं आ रहा है। यदि इनका प्रवेश कहीं हमारे मन, वाणी और शरीर के स्तर पर, इनकी किसी क्रियाओं में यदि छल कपट वक्रता टेढ़ापन ठगाई धोखा कुटिलता आदि का समावेश हो रहा तो समझ लेना कि हम
धर्म से बहुत दूर चले जा रहे हैं। अधर्म का प्रवेश हमारे भीतर हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा पूरा जीवन धार्मिक बनना चाहिए, तो धार्मिक बनने से पहले अपने अंतस में झांक करके हमें देख लेना चाहिए, कहीं हमारे किसी आचरण में, हमारे मन में या हमारी वाणी में या हमारे शरीर की किसी क्रिया में छल तो नहीं है, कहीं कपट तो नहीं है, मायाचार तो नहीं है, कहीं टेढ़ापन तो नहीं है, कहीं धोखा और धड़ी का व्यवहार तो नहीं है, कहीं कुटिलता और वंचना की आदतें हमारी तो नहीं पड़ गई हैं। यदि ये इनमें से कोई भी चीज का समावेश यदि हो रहा है, तब समझ लेना कि अभी धर्म बहुत दूर है, अभी हम धर्म से कोसों दूर हैं, अभी हमारे भीतर अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। अधर्म की वजह से हम धर्म से बहुत दूर खिसकते चले जा रहे हैं। और बंधुओं, जब तक धर्म हमारे जीवन में नहीं है, तब तक हमारी आत्मा का उत्थान नहीं है, सुख और शांति नहीं है। क्योंकि मायाचार ने हमेशा व्यक्ति को दुखी बनाया है, मायाचार ने हमेशा व्यक्ति को कष्ट दिया है, संकटों में डाला है, परेशानियों में डाला है। अभी अभी आप सुन ही रहे थे कि छल कपट करने वाला वह तांत्रिक जो सन्यासी का वेश रखे हुए था और उसने किस तरह का छल कपट किया, उसका परिणाम क्या निकला, मालूम पड़ गया कि तत्काल उस छल कपट का फल क्या होता है, उस सन्यासी उस तांत्रिक को भोगना पड़ा। बंधुओं, तत्काल मिले या ना मिले, लेकिन यदि हम छल कपट, मायाचार या हम कुटिलता रखते हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी का व्यवहार करते हैं, तो इस जन्म में मिले या आगे जन्म में मिले, ऐसे कर्मों का फल तो हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। और आप और हम चाहते हैं कि ऐसे कर्मों का फल, दुख, संकट, परेशानियां, कष्ट हुआ करते हैं, तो इनसे हम बचने का प्रयास करें। यदि हम नहीं चाहते हैं कि हमें मिले, तो हम कम से कम इनको अपने जीवन से दूर करने की कोशिश करें और अपने भीतर में धर्म का आचरण लाएं। और धर्म का आचरण ज्यादा कठिनता की बात नहीं है, क्योंकि मायाचार में ज्यादा कठिनता है, बल्कि आर्जव में बिल्कुल कठिनता नहीं है। इसका नाम ही सरलता है और सरलता का नाम ही तो आर्जव है। अधर्म में कठिनता है और धर्म में सरलता है, और आर्जव धर्म सरलता का ही नाम है। सरल होने में बिल्कुल परेशानी नहीं है, बल्कि टेढ़े होने में बहुत परेशानी है, बल्कि दुराव छुपाव में बहुत कठिनता है। धोखाधड़ी देने में पता नहीं कितना षड्यंत्र रचना पड़ता है, तब इसके बाद व्यक्ति किसी को धोखा दे सकता है, किसी के साथ छल और कपट कर सकता है। लेकिन कहीं पकड़े जाए तो कितनी सावधानी रखना पड़ती होगी उसके लिए, सोचा कभी आपने? लेकिन सरल होने में कोई परेशानी नहीं है। भोलापन यदि हमारे भीतर हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। सीधे हम हो जाएं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, कोई कष्ट का अनुभव नहीं करना पड़ता है। बंधुओं, धर्म हमारे जीवन में सरलता से आता है और धर्म हमें सरलता ही सिखलाता है। हमें सरल होने के लिए अपने मन, वाणी और शरीर पर दृष्टि रखना होगी, क्योंकि हमारे आचार्यों ने, साधु संतों ने कहा है। आचार्य भगवंत कहते हैं, मोतूर्ण कुडल भावम निम्मल हृदयेन चरदिशो शमनो अज्जो धम्मम सह्यो तत्सदु संभवति मेने। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने अपने वारसाणुवक्खा के ग्रंथ में इस गाथा सूत्र के माध्यम से कहा है कि मोतूर्ण कुडल भावम, ये कुटिलता के परिणामों को छोड़ करके निम्मल हृदयेन चरदिशो शमनो, जो साधुगण या जो भी व्यक्ति निर्मल हृदय से आचरण करते हैं, कहते अज्जव धम्मम सह्यो, कहते ऐसा आर्जव धर्म तत्सदु संभवति मेने। नियम से उन साधु संतों के, उन धर्मात्मा जीवों के हृदय में, उनके जीवन में ऐसा आर्जव धर्म आता है जिन्होंने कुटिल परिणामों का परित्याग किया है और अपने हृदय को निर्मल बनाने का प्रयास किया है। ऐसे निर्मल मन में ही यह आर्जव धर्म आता है। ये सरलता और ये भोलापन ऐसे निर्मल हृदय में ही वास करता है। लेकिन हमें सबसे पहले इन कुटिलताओं को, इन जो वक्रताएं हैं, इनके लिए समझना होगा कि मन में, वाणी में और शरीर में जो टेढ़ापन है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा बाधक है, हमारे लिए बाधक बन रहा है। यदि हम चाहें इस बाधक कारणों को तो निकाल सकते हैं, और ये बाधक कारण आज के नहीं हैं। कब के हैं? जब से हम संसार में जी रहे हैं तभी से लगे हुए हैं। ये कसाएं, ये छल कपट तभी से लगा हुआ। यदि नहीं होता तो हम संसार में ना होते,
धर्म का आचरण करके हम शायद परम धाम को प्राप्त कर लेते, संसार से मुक्त हो जाते, लेकिन संसार से मुक्त नहीं हुए हैं। इसका मतलब है कि टेढ़ापन है, और टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलने वाला व्यक्ति भटकता है। आप तो जानते ही हैं, जो जंगल की पगडंडियों से चलते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलते हैं, उनका भरोसा नहीं है कभी कब मंजिल पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, कौन जानता है। इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि टेढ़े मेढ़े रास्तों में भटकन ज्यादा होती है, भूल भुलैया बहुत होती हैं, और आदमी भटक जाता है, मंजिल को प्राप्त नहीं करता। और जो सीधे रास्तों से चलता है, जो सीधे रास्तों से चलता है, वह व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचता है। राजमार्ग से चलने वाला व्यक्ति अपनी मंजिल प्राप्त करता है, क्योंकि उसका रास्ता सीधा होता है, सब कुछ समझ में आता है, हम कहां से चले हैं, कहां हमें पहुंचना है, ये सब कुछ उसे दिखाई देता है। इसलिए इस टेढ़ेपन को, इन टेढ़े रास्तों को, इन टेढ़ी चालों को छोड़ो, क्योंकि ये मन वचन काय की त्रिविधता हमारे लिए तीनों लोकों में भटकाने वाली है। यदि